उत्तराखंड सरकार के प्रदेशवासियों की सौगात। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए देगी सरकार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने की अपील, बोले फेसबुक से जुड़े उत्तराखंड वासी। हरीश रावत ने उत्तराखंड पर लिखे 13 लेख। उत्तराखंड में प्री मानसून का कहर, पहली बारिश से देहरादून में मचा हाहाकार। मलबे से पट्टी माल देवता क्षेत्र की सड़क। और कोरोना ने बिगाड़ा लोगों का बजट, उत्तराखंड पर्यटन पर पड़ा भारी असर। व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या संरक्षक को खोने वाले बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्हें 21 साल की उम्र तक अन्य सहायता के अलावा 3,000 रुपए प्रतिमाह भी सरकार देगी। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि वात्सल्य योजना में माता पिता और परिवार के कमाऊ सदस्य या संरक्षक की कोविड से मृत्यु होने पर उस बच्चे को शिक्षा, पुनर्वास, स्वास्थ्य, खाद्यान्न सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की सुरक्षा के लिए विधिक संरक्षण दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को 21 साल की उम्र तक 3,000 रुपए प्रतिमाह देने के अलावा निःशुल्क राशन और शिक्षा में भी सहायता दी जाएगी। ये योजना मार्च 2020 से मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। और इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कोविड दुष्प्रभाव से पर्यटन व्यवसायियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 28.99 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। तो बता दें कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 2,500 रुपए प्रतिमाह की दर से 2 महीने के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और 352 टूर ऑपरेटरों को 10,000 प्रति फर्म दिया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड के शुभचिंतकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मुझसे फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ें। मैंने अपने लेखन सीरीज में उत्तराखंड के लिए क्या लाभदायक है
और क्या हमारी योजनाएं थी उनको जो ना हो सका शीर्षक की तरह तहत 13 लेखों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मैंने उत्तराखंड से उत्तराखंडित तक की यात्रा को लेकर भी एक सीरीज में कुछ छोटे छोटे लेख लिखे हैं। मैं उत्तराखंड के अपने भाई बहनों, जो उत्तराखंड से बाहर बसे हुए हमारे प्रवासी बंधु हैं, उन्हें और उत्तराखंड के शुभचिंतक जो बहुत बड़ी संख्या में हैं पूरे देश में, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ें। मैंने सीरीज में उत्तराखंड के लिए क्या लाभदायक है, क्या योजनाएं हमारी थी, पहले मैंने 13 ऐसे लेख लिखे जिनमें जो न हो सका शीर्षक के तहत उनको वर्गीकृत किया। और हाल में मैंने उत्तराखंड से उत्तराखंडियत तक की यात्रा को लेकर के भी एक सीरीज में कुछ छोटे छोटे लेख लिखे हैं। और अब मैं 3 श्रृंखलाओं में अपने फेसबुक। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, निर्माण एवं जनगणना मंत्री बिशन सिंह चूफाल उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने आज विकास खंड ढूंढा के ग्राम वीरपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत 270.60 लाख की लागत से नवनिर्मित पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। बता दें कि पंपिंग पेयजल योजना से वीरपुर ढूंढा के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद दौरे पर हैं। मंत्री का सबसे पहले चिन्यालीसौड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इसके बाद मंत्री बिशन सिंह ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इसके बाद बिशन सिंह चूफाल ने विकासखंड ढूंढा में पेयजल योजना का लोकार्पण किया। अन्य विभाग भी उसको काम कर रहे हैं। वो बरसात का जो पानी है, जो बरसात का पानी नदी नालों में गिरता है, उस पानी को संग्रह करके जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। कुछ जलाशय, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण, वो जलाशय में जब बरसात का पानी जाएगा तो जो हमारे स्रोत थे वो स्रोत पुनः रिचार्ज होंगे। पुनः जो पानी की जो क्षेत्र में वहाँ पर लोग उससे पानी पीते थे, धारे नौले, और वो धारे नौले न पीकर उस नौले धारे से पानी पाइप के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। सर, अभी प्रदेश में 2 उपचुनाव भी हैं, तो किस प्रकार देखते हैं आपके मुख्यमंत्री साहब कहाँ से लड़ेंगे और गंगोत्री विधानसभा को भी किस प्रकार देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी
हमारे प्रदेश में जो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी 57 विधानसभा है, 57 विधानसभा क्षेत्र में से वे कहीं भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी तय करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है और कोरोना से जहां लोगों की मौत हुई है वहीं इससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी काफी फर्क पड़ा है। कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित रोज कमाकर खाने वाले लोगों पर डाला है। दूसरी ओर पर्यटन इलाकों में कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला। सैलानी न आने के कारण यहां का कारोबार भी ध्वस्त हो गया है। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अब होटल मालिकों, सड़क किनारे के ढाबों, यात्राओं पर ले जाने वाले संचालकों और इस क्षेत्र के जुड़े अन्य लोगों की उम्मीदें राहत के पैकेज से जुड़ी हुई हैं। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में प्री मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों को खौफजदा कर दिया है। यहां मालदेवता में बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बुधवार देर रात राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। यहां कई घरों और दुकानों में भी मलबा भर गया है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं घटना की सूचना पाकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौका मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल आज राजधानी देहरादून में बारिश रुकी हुई है और बादल छाए हुए हैं। इसी तरह कुमाऊं और गढ़वाल के लगभग सभी इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। हरिद्वार में भी बादल छाए हुए हैं। यहां लोग उमस से परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में उत्तराखंड की पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जैसे जिलों में 12 जून को कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है तो कहीं अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, देहरादून और टिहरे जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है और मौसम वैज्ञानिकों ने 13 जून को भी देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है। पौड़ी जिले के सभी 15 ब्लॉकों में आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में भी आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों पर भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो के वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि आज से पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इसके लिए स्लॉट कल खोल दिए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि आज पाबो में 18 से अधिक उम्र के 200 लोगों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि पाबो स्वास्थ्य केंद्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 वाइल उपलब्ध हुई हैं। जैसे जैसे वैक्सीनेशन गति पकड़ेगा, वाइल की मांग भी बढ़ा दी जाएगी। अभी आज पौड़ी में सभी ब्लॉकों में हम लोगों ने 18 प्लस से ऊपर जितने भी लोग हैं सबका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। तो उसमें क्या है कि सबको पहले से रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी है। उसके बाद वो स्लॉट बुक कराएंगे। शाम को 6 बजे स्लॉट खुलता है, तो उसी हिसाब से वो अपना स्लॉट बुक करा लें। जो भी उनको टाइम मिलता है उसमें वो जाके अपनी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करा के यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करा सकते हैं।
तो लगभग 200 लोगों का हम पर डे का टारगेट अभी लेके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आएगी हम उसी हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया करें। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में रुख करेंगे अब रुड़की का। दरअसल यहां सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड के स्टेशन का डीआईजी ने निरीक्षण किया और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की। इसके साथ ही आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं इस बात की भी समीक्षा की गई और डीआईजी ने कहा है कि इस बार हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक नई गाड़ियां दी हैं जिससे यहां पर फायर संसाधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारे फायर फाइटिंग और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। और समीक्षा में मैंने पाया कि हमारे यहाँ जो है वो नफरी और मैन पावर और इसके साथ साथ उपकरणों की संख्या जो है ना वो ठीक है और इस बार हम लोग पूरा आपदा को अच्छे तरीके से निपटने की स्थिति में हैं। इस बार हम लोगों ने कुछ जगहों पे बड़ी गाड़ियां जिसको हम लोग फायर टेंडर बोलते हैं उसको भी हम लोगों ने दी है जिसमें से एक गाड़ी भगवानपुर के लिए और एक यहाँ रुड़की के लिए हम लोगों ने दी है। तो निश्चित रूप से इससे यहाँ के साधन संसाधन और मजबूत होंगे और फायर फाइटिंग में और आपदा में हमारे अग्निशमन विभाग की क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। वहाँ पे पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से वहाँ पे एक गाड़ी फायर टेंडर तो खड़ी कर दी गई है और फायर यूनिट के लिए प्रपोजल हम लोगों ने मंगाया है। जब प्रपोजल आएगा तो शासन में उसको। खबर हरिद्वार से है जहां विजिलेंस की टीम ने कलियर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दरगाह प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रबंधक एक दरगाह कर्मचारी से तनख्वाह बनाने और उसे फिर से नौकरी पर रखने जाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था।
कर्मचारी की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई की है। कलियर दरगाह में तैनात राव सिकंदर को पिछले दिनों मिली शिकायतों के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। वहीं जांच के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर से बहाल करने के आदेश जारी किए। राव सिकंदर के अनुसार दरगाह प्रबंधक ने उन्हें फिर से तैनाती दिए जाने और पिछली तनख्वाह बनाने जाने के लिए उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की और जिन्हें राव सिकंदर ने किस्तों में देने की बात भी स्वीकार की है। कर्मचारी ने बताया कि उसने 20,000 रुपए मंगलवार को दरगाह प्रबंधक को दिए भी। वही मामले की जानकारी राव सिकंदर द्वारा विजिलेंस की टीम को दी गई। विजिलेंस की टीम ने योजना तैयार करने के बाद राहु सिकंदर को 10,000 रुपए की रकम लेकर प्रबंधक के पास भेजा। जैसे ही प्रबंधक ने कर्मचारियों से पैसे लेकर उनके पास रखे, उसके कुछ ही समय बाद विजिलेंस की टीम ने वहां दबिश दे दी और प्रबंधक को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया। विजिलेंस सीओ सुरेंद्र सामंत ने बताया कि प्रबंधक को 10,000 की रकम के साथ हिरासत में लिया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ टेस्ट करो। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले ਉਹਨੂੰ ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले ਉਹਨੂੰ भी टेस्ट करो और फिर ਜਿਹੜੇ कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे आगे। उधम सिंह नगर में पढ़ाई के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने और वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास को थाना पंतनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भाजपा की तरफ से पंचायत चुनाव के दौरान त्रिनाथ विश्वास द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चुनाव लड़ा गया था और जिसमें उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजय भी हासिल की थी और जिसके बाद बीजेपी द्वारा उन्हें जिला उपाध्यक्ष के पद पर काबिज किया गया था। बाद में दिनेशपुर निवासी युवक द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की गई थी। मामले में जिला प्रशासन द्वारा प्रपत्रों की जांच की गई तो आरोप सत्य पाए गए, जिसके बाद उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया था और बाद में पंचायती राज अधिकारी की तहरीर पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ थाना पंतनगर में धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी की धारा के मुकदमे दर्ज कराए गए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद त्रिनाथ विश्वास द्वारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली गई थी और इसके बाद चुनाव लड़ने के दौरान फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले की जांच के बाद पंतनगर थाना पुलिस द्वारा आरोपी त्रिनाथ विश्वास को दिनेशपुर से गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पंतनगर थाने में फर्जीवाड़े को लेकर के एक मुकदमा कायम था, जिसके अंतर्गत ये था कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकल इलेक्शन, उसमें फर्जी प्रमाण पत्र यूज किए गए थे, तो उसमें त्रिनाथ विश्वास वांछित चल रहे थे। उनकी कल रात को अरेस्ट की। उधर देहरादून में सभावाला चौकी प्रभारी किशन देवरानी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15 डंपर को पकड़कर कार्रवाई की है और इसके साथ ही डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करके सीज किया है। पिथौरागढ़ जिले के सेरा घाट की बड़ोली में नदी में नहाने गए 5 बच्चों की सरयू के तेज प्रवाह में डूबने से मौत हो गई है। 3 बच्चे किसी तरह सुरक्षित बच निकले। बुधवार को तेज गर्मी में नदी में नहाने गए 8 बच्चे नदी में नहा रहे और इसी दौरान नदी के तेज प्रवाह की चपेट में आने से 5 बच्चों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सभी बच्चों के शव नदी से निकाल लिए गए हैं। सेरा घाट सेरा उर्फ बड़ौली कटौस के पास सरयू नदी में नहाते समय हादसा हुआ है। बच्चों के नदी में डूबने की आवाज सुनकर ग्रामीण बच्चों को बचाने के लिए दौड़े। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन
तब तक 5 बच्चों की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीमों ने 3 बच्चों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। नदी में डूबे 5 किशोरों के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेराघाट पहुंचाया गया। तहसील गणाई से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 लोग किसी निजी पारिवारिक समारोह में गए थे, जिनमें से 5 लोग नदी में नहाने गए थे जो लापता हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की डेड बॉडी उसी समय रिकवर कर ली गई थी कुछ देर बाद। एक व्यक्ति की तलाश के बाद उसकी भी डेड बॉडी ढूंढ ली गई और इन 5 लोगों की उम्र 15 से 17 साल बताई जा रही और ये ग्राम पूना तहसील गणाई गंगोली के। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में रुख करेंगे उधम सिंह नगर का, जहां पर गदरपुर पुलिस ने लगातार हो रही वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 6 वाहनों को साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें ये 2 लोग लगातार अलग अलग जगह से वाहन चोरी कर रहे थे और पुलिस ने 2 टीमें बनाकर इन वाहन चोरी की घटनाओं को खुलासा करने में लगी हुई थी। गदरपुर पुलिस ने आज 6 वाहनों के साथ, इसमें 5 बाइक और 1 स्कूटी के साथ लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें से एक युवक पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। बाकी गिरफ्तार किए गए दोनों युवक दिनेशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए, विगत सप्ताह गदरपुर से तकरीबन 3 बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनको वर्कआउट करने के लिए एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए श्री वाजपुर महोदया द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया था। तो उनके द्वारा जो है ये अच्छा जो है केस वर्कआउट किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। थाना गदरपुर पुलिस के द्वारा कल दौरान चेकिंग जो हमारा दिनेशपुर मोड़ है गदरपुर पर, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया गया और मोटरसाइकिल के कागजात ना पाते हुए जो उस पर मोटरसाइकिल सवार थे उनसे जानकारी की गई। तो एक पूर्व चोर जो कि इसी थाने से 7 अप्रैल को साइकिल चोरी में जेल गया था और वर्तमान में वो 3 महीने की पैरोल पे छुटा हुआ है, तो वो पकड़ में आया और उसके साथ ही उन दोनों को पुलिस जो है थाने लेकर आई। थाने पर उनसे जब विस्तृत जानकारी की गई तो उनके पास से 6 जो टोटल वाहन हैं उसमें 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी वो उनसे बरामद की गई है। इसमें से 3 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल और। तो उधर रुड़की में नेहरू स्टेडियम के पास आज दोपहर के समय अचानक ही 2 ट्रांसफार्मरों में भयंकर आग लग गई है। कुछ ही देर में आग ने ट्रांसफार्मर पर और पास एक गन्ने के खेत में चरखी को जलाकर राख कर दिया। गनीमत रही कि आग लगने की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि रुड़की में नेहरू स्टेडियम के पास रखे 2 ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयंकर थी कि आग से निकलने वाले काले धुएं को शहर में किसी भी ओर से देखा जा सकता था। इस भयंकर आग ने ट्रांसफार्मर के पास लगे एक गन्ने की चरखी को भी जलाकर राख कर दिया है और ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी काफी हद तक जला दिया है। इस भयंकर आग को देखने के लिए आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में प्रयास किया। टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। अच्छी बात यह रही कि आग लगने की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
फ़ोन नंबर द्वारा पता चला, आग की सूचना प्राप्त हुई। हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, देखा कि 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी है और पास में ही एक गन्ने की दुकान थी, इसमें भी आग लगी है। एफएस यूनिट ने तुरंत अविलंब एक हॉज पाइप फैलाकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश की जनता को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है और ये सौगात, ये कार्यक्रम 17 जिलों में किए गए हैं। बता दें कि परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से वर्चुअली माध्यम से किया है। इन परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के मौके पर जिलों में मंत्री, संसद और विधायकों ने हिस्सा लिया था। तो हरियाणा को आज एक बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है। हरियाणा को मनोहर सरकार द्वारा मनोहर सौगात दी गई है। 1000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी गई है जिसका सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है और उद्घाटन भी किया है। 17 जिलों में ये परियोजनाएं लागू की गई है। 98 ये परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शुभारंभ किया गया है। बता दें कि वर्चुअली माध्यम से कोरोना के चलते इनका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया और इन परियोजनाओं के चलते जो भी जनता को समर्पित है उन्हीं परियोजनाओं के लिए तमाम इलाकों के, जिले के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसी खबर पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीएम खट्टर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हरियाणा सरकार ने जिस तरह से आज परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उस दौरान राज्य के मुख्य सिविल सचिव के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। इस आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि एक समिति के अध्यक्ष IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा होंगी, जबकि IAS अधिकारी अनुराग अग्रवाल, उप महाधिवक्ता श्रुति जैन गोयल और संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर इसके सदस्य होंगे। तो जिस तरह से यौन उत्पीड़न का मामला ये सामने आया था, उसमें अब तमाम तरह की कार्रवाई आज की गई है और हरियाणा सरकार ने, उनके एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये तमाम जानकारी दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख आगे की अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा में निजी कंपनियों, फर्म, सोसाइटीज, न्यास को 50,000 रुपए से कम वेतन की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण लागू करना होगा। इसके लिए बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है, यानी अब ये कानून बन गया है। इस राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 कहा जाएगा। ये कानून 10 से अधिक कर्मचारी वाली फार्मों पर लागू होगा। अब प्राइवेट कंपनियों की 3 महीने में सरकार के विशेष पोर्टल पर 50,000 से कम वेतन वाले पदों की पूरी जानकारी देनी होगी। यह कानून 10 साल के लिए प्रभावी होगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो सरकार 2 सालों में संशोधन भी कर सकती है। प्रदेश में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नई नौकरियों और खाली पदों के लिए लागू रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चरखी दादरी जिले को करीब 12 करोड़ की लागत की 11 विकास परियोजनाओं का सौगात दी है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री दादरी जिले के गांव पिचोपा, खुर्द, बेरला, मंदौला और रावलधी में 30-30 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ज्ञान केंद्रों का भी उद्घाटन वर्चुअल तरीके से उन्होंने किया है। इससे पहले सीएम के इस कार्यक्रम में बबीता फोगाट के पहुंचने की खबरें लगातार किसान संगठनों और खापों ने जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद वो हालांकि कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुई। और आज जैसे भाई सरोजा के खाप होगा देश के सभी तमाम बुजुर्गों ने, सारे किसान संगठनों ने मिलकर आज विरोध दर्ज करवाया। काली झंडी दिखा के और काली पट्टियां अपने हाथों के बांध के विरोध दर्ज करवाया
और यहाँ पे बिल्कुल से शाम हो जाती, यहीं पे बैठे रहते, इस गेट से वो नहीं आई, वो दूसरे गेट से चली गई। देखिए आप सबने प्रोग्राम खुद ही देखा है, बहुत ही खुशी। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से